नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 7 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 पर आधारित पुस्तक टिल वी विन का लेखन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहारिया और गगनदीप कांग। इन तीनों लोगों ने संयुक्त रूप से मिलकर टिल वी विन नामक पुस्तक का लेखन किया है। रणदीप गुलेरिया यह एम्स के निदेशक हैं और दो जो सहायक डॉक्टर हैं, चंद्रकांत लहारिया और गगनदीप कांग, इन तीनों लोगों ने मिलकर इस पुस्तक का लेखन किया है। यह पुस्तक भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयासों पर आधारित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख एम नरावने को किस देश के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। अभी हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख एम नरावने को नेपाल के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इनको नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा दिया गया है। अब नेपाल के द्वारा दिया गया है तो नेपाल के बारे में देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है और वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत पहुंचे 3 राफेल लड़ाकू विमानों के दूसरे बैच को कहां पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जामनगर। अभी हाल ही में भारत पहुंचे 3 राफेल लड़ाकू विमानों के दूसरे बैच को जामनगर में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। अब जामनगर गुजरात में स्थित है, तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। पहले तो इसके बारे में देख लें तो इसमें जो है कि पहले 5 राफेल विमानों का बेड़ा आया था। जो पहला बेड़ा वो 28 जुलाई को भारत आया था, जिसको अंबाला के एयरबेस में तैनात किया गया है। अब इसको जामनगर में किया गया है और जामनगर गुजरात में है, तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या 182 है और गुजरात में कुल 33 जिले हैं। कांडला बंदरगाह, गिर नेशनल पार्क और सोमनाथ मंदिर ये भी आपका गुजरात में ही स्थित है और मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात ही करता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों की मौजूदा टीआरपी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 4 सदस्यीय। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों की मौजूदा टीआरपी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है और इस समिति का अध्यक्षता प्रसार भारती के सीईओ शशि एस वेम्पति को सौंपा गया है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से कौन सा देश बाहर हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अभी हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से अमेरिका बाहर हुआ है और 2015 में अमेरिका इसमें शामिल हुआ था
और आधिकारिक रूप से बाहर होने वाला एकमात्र देश अमेरिका ही है जो पेरिस जलवायु समझौता से अपने आप को वापस जो है कि अलग कर लिया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शक्तिकांत दास। अभी हाल ही में सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह का 40वां बैठक जो है कि आयोजित हुआ था और इस बैठक का जो अध्यक्षता है वो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया है। शक्तिकांत दास जो है कि आरबीआई के 25वें क्रम के गवर्नर हैं। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में जॉन पोम्बे मागुफुली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया। अभी हाल ही में जॉन पोम्बे मागुफुली यह तंजानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं और यह दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और तंजानिया की मुद्रा तंजानिया शिलिंग। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, भारत पाक सीमा पर कितने मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 800 मेगावाट। अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है कि भारत पाक सीमा पर 800 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क को स्थापित किया जाएगा और इसको स्थापित करने के लिए एनटीपीसी और भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता किया गया है और इसी समझौता के अंतर्गत भारत पाक सीमा पर 800 मेगावाट का जो है कि रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में एएआई ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन किसे सौंपा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अडानी समूह। अभी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन अडानी ग्रुप को जो है कि सौंप दिया है और यह 50 वर्षों के लिए सौंपा गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चाचा चौधरी। अभी हाल ही में नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी बने हैं। चाचा चौधरी एक मशहूर भारतीय सुपर हीरो हैं जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अब इनको नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में यूनेस्को ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है, रितु ओझा जी, सर्वेश काजी जी, अमित कुमार जी, आशीष सिंह जी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।